तो गाइस, सीधी बात, नो बकवास। हम बात करते हैं आज पेद्दी मूवी के। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पल्लवी। पेद्दी एक स्पोर्ट्स कम एक्शन मूवी है जो 1980s की एरा की दिखा देता है। पेद्दी मूवी का मेन रोल लीड है रामचरण। रामचरण की गर्लफ्रेंड और एक पॉलिटिशियन के तौर पे जानवी कपूर ने सपोर्टिंग एक्टर है। और उसका एक और मेन कैरेक्टर है अप्पला सूरी। उसका नाम है अप्पला सूरी इन द कैरेक्टर नेम, बट रियल नाम है जगत बाबू। एंड बुच्ची बाबू सनत डायरेक्टर्स ये मूवी डायरेक्ट किया है और सुकुमार की राइटिंग से, और मैत्री मेकर्स ने इसको डायरेक्ट किया। ओके, तो ये मूवी सबसे पहले शुरू होती है एक स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू पे। माना मूवी शुरू होती है तो स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक विलेज पर्सन, एक स्पोर्ट्स अथॉरिटीज को, एक स्पोर्ट्स हायर ऑफिसर को, जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को ढूंढ रहा है। उन तो कहानी, जब वो स्पोर्ट्स पर्सन एक ग्राउंड पे जाता है तो उसको वहां पे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल खेलने वाले होते हैं। जब उन बच्चों को इंट्रोगेट करने जाता है, जो उन बच्चों को पूछता है कि आपका फेवरेट रोल मॉडल कौन है या आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, तो सब लोग पेद्दी बोलते हैं। तो तब जाके उसमें एक्साइटमेंट होती है कि पेद्दी कौन कौन है, मुझे जानना है पेद्दी है कौन। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। मेन जो विलेज इंसान है वो उस विलेज से बिलोंग करता है, पेद्दी। तो वो विलेज पर्सन उस स्पोर्ट्स अथॉरिटी को कहानी बताना शुरू करता है। पेद्दी 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 एक ऐसा इंसान था जो हर दिन दिहाड़ी करता था। दिहाड़ी इन द सेंस एवरीडे, डेली वेजेस पे काम करना। उसका काम एक जागरी बनाने की जगह पे, लाइक रियली सेटअप इतना अच्छा था मूवी में। सब कुछ जागरी का प्योर प्रॉपर, उस जमाने में जैसे जागरी के लिए सेटअप करते हैं, सब कुछ परफेक्टली सेटअप किया था। जो दिहाड़ी काम करता था और वो सबसे बेस्ट जागरी बनाता था। दिहाड़ी तो उसकी जागरी थी, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट वो हर दिन क्रिकेट खेलता था। उसकी क्रिकेट के लिए हर दिन बेटिंग लगती थी। पेद्दी की क्रिकेट के लिए बेटिंग लगती थी। जिस टीम पे पेद्दी हो उस टीम पे सबसे ज्यादा पैसे लगते थे और सबसे ज्यादा सब, और फाइनली वही विन होता था। तो वैसे उसकी पेद्दी की शुरुआत होती है। लेकिन पेद्दी जब अपना सब कुछ काम, डेली वेजेस का काम छोड़ के जिस टाइम पे कुछ दिनों के लिए घर जाते हैं, घर एक यहाँ पे घर है, पहाड़ों में घर है। तो उनके गांव का कोई नाम नहीं है। करीबन 2000 लोग रहते हैं उस गांव में, लेकिन उन गांव का कोई नाम नहीं है। लेकिन उस गांव के बगल में एक ट्रेन जाती है। उस गांव के बगल में उस गांव के पहाड़ के ऊपर से ट्रेन जाती है, लेकिन वहां पे रुकती नहीं है। वहां पे रुकाने के लिए जो जगत बाबू है, अप्पला सूरी के रोल प्ले कर रहे हैं, वो पिछले 30 साल से उस जगह पे ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुकती नहीं है ट्रेन, क्योंकि वहां पे कोई स्टॉप नहीं था। अगर उन्होंने झंडा फहलाया, रेड मार्क दो, तब भी वो लोग ट्रेन नहीं रुकाते थे। तो वहां पे अप्पला सूरी हर हर दूसरे तीसरे दिन पोस्ट डालता था। हर दूसरे दिन तीसरे दिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे जाए, कहीं पे भी जाए, वो सबसे पहले उस गांव का नाम पूछते थे। उस गांव का कोई नाम नहीं था, उस गांव का कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वहां के लोगों का भी कोई आइडेंटिटी नहीं था। 1980s के जमाने में कोई आइडेंटिटी नहीं थी, एक्चुअल में कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तो हर कोई उसको इसलिए रिजेक्ट करता था क्योंकि वो हमारे गवर्नर के अंडर नहीं आता है, हमारे एरिया के अंडर नहीं आता है, वो एक पहाड़ पे है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के ह्यूमिलेट करके उस अप्पला सूरी को भेज देते थे। बहुत बार बाढ़ आ चुका था, सबके बच्चे मर गए। कर वहां पे आने जाने के लिए कोई कोई देखता नहीं था, कुछ नहीं करता था उनको। उसके बाद अप्पला सूरी एक जगह पे जाता है, एक मिनिस्टर के पास। तब वो ह्यूमिलेट होके वापस आता है। ह्यूमिलेट होके वापस आके उसी ट्रेन के सामने से मर जाता है। जिस टाइम पे मर रहा होता है, पेद्दी वही सामने रहता है। उस गुस्से की वजह से, जिस ट्रेन ना रोकने की गुस्से की वजह से, वो अप्पला सूरी मर जाने की गुस्से की वजह से, सब मिला के उस ट्रेन के ट्रैक को निकाल देते हैं। तब पुलिस आके उनको लेकर जाती है, उनको पीटने के लिए भर भर के पीटती है उनको। अप्पला सूरी की लाश तक नहीं देती, बोलती है ये लाश लावारिस है, आप लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप लोग लावारिस हो। तो जितने लोगों को मारा है उस टाइम पे, पेद्दी को एक इंसान की बात याद आती है। जिस टाइम वो क्रिकेट खेल रहा था, उस टाइम पे एक शिवराज कुमार, जो गोवर नायडू के
रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक अखाड़े की कोच है, कुश्ती के अखाड़े होते हैं ना, कुश्ती की कोच है। तो वो जब पेद्दी को देखते हैं तब उनको लगता है कि इसके अंदर स्पिरिट है स्पोर्ट्स खेलने की, तो वो बोलते हैं स्पोर्ट्स ही तुम्हारा आइडेंटिटी है। तब पेद्दी वापस उन गोवर नायडू के पास जाता है अपनी आइडेंटिटी पाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, स्पोर्ट्स लेवल पे बनाने के लिए। ऐसे तैसे करके वो कुश्ती सीखता है, नेशनल लेवल पे जाता है। नेशनल लेवल पे जाने के बाद तो 2 जंग तो जीत लेता है, लेकिन तीसरे जंग की अपनी खुद की दुश्मनों की वजह से अपना पैर खो देता है। एक पैर खो देता है तो वो फाइनल्स नहीं खेल सकता। वहाँ पे उसको मिलती है सिल्वर मेडल, क्योंकि वो सेकंड आता है। उस सिल्वर मेडल से भी उसको कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती है। तब जाके वो जब किसी इंसान के पास मिलने जाता है, किसी एमएलए के पास, तो इस एमएलए बोलता है तुम किसी इसके तुम सिल्वर मेडलिस्ट हो, तुम गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, तुम्हारे गांव की भी कोई आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद पेद्दी अपना एक पैर काट देता है, जिस पैर की नर्व डैमेज हो चुकी थी उस पैर को काट देता है, नी तक काट के वहां पे एक आयरन का रॉड लगा के एक रनिंग रेस करके फाइनल में नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीतता है। तब उसको आइडेंटिटी मिलती है, लेकिन उस टाइम पे पेद्दी अपना गोल्ड मेडल रिजेक्ट करके बोलता है मैं एक ऐसी जगह पे आ रहा हूँ जहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं है, जहाँ लोगों को लावारिस माना जाता है। मुझे उस जगह की आइडेंटिटी चाहिए, मुझे वहाँ पे एक ट्रेन स्टॉप चाहिए जहाँ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो। दिस इज सो इंस्पायरिंग मूवी, एक मोटिवेट करने वाला मूवी था। लाइक जिस टाइम पेद्दी की नर्व टूट गई, नर्व डैमेज हो गया, बस 3 दिन हॉस्पिटल में था, गूस बम्स आ चुके थे मुझे मूवी देख के। इट इज लाइक उन्होंने लास्ट मिनट तक फाइट किया। गाइस एक्चुअल में एक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड मूवी है। तुम इस एक स्पिरिट के तौर पे ले सकते हो, और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे बहुत मुश्किल था चीजों को हासिल करना। गिव अप नहीं किया पेद्दी ने, कभी गिव अप नहीं किया। जब अप्पलासुरी मर गया तब जाके उसको उस ट्रेन स्टॉप की अहमियत पता चली। उसको तब जाके जिस दिन उसने अपना फाइट स्टार्ट किया, उस दिन से आखिरी लास्ट मिनट तक लड़ा, अपने गांव के लिए लड़ा, लड़के अपना आइडेंटिटी ग्रैब किया। तो एक मोटिवेशनल मूवी है। लाइक ही प्लेड वेरी वेल रोल। दैट्स इट गाइस, गो एंड सी द मूवी। मैं तो देख के आई हूँ, आप लोग भी जाके देख के आ जाओ। आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।